कंटेंट कैसे लिखते हैं चलो वो भी बताते हैं। मान के चलो हमने जो देखा है सतीश कुशवाहा इनकम के ऊपर हमको कंटेंट बनाना है, ठीक है। तो हम आएंगे अपने ब्लॉग में, अपने डैशबोर्ड में आएंगे, पोस्ट पे जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। इस पे आते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले टाइटल देंगे। टाइटल क्या देंगे, हमने जो मेन कीवर्ड था ना सतीश कुशवाहा इनकम, इसमें कुछ और भी ऐड कर देते हैं। हिंदी में मान लो मैं लिख रहा हूं, हिंदी में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो आपके कीबोर्ड में ना ऐसे होगा, हिंदी का और इंग्लिश का आता है ना। तो यहाँ पे हिंदी भारत वाले पे मैंने क्लिक कर दिया। जानिए, हिंदी नहीं होता वो, जानिए, हाँ यहाँ पे जानिए कितना कमाते हैं। देखिए हिंदी में भी टाइप कर दिया। लोग बोलते हैं हिंदी में टाइप कैसे होता है, तो फोन में ऐसे इजीली टाइप हो जाता है। बाकी लैपटॉप में करना है तो गूगल इनपुट टूल है। बाकी अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो इसमें आप यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग में जाके लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं हम। तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपना इंटेंट बताएंगे, इस आर्टिकल का मेन इंटेंट क्या है। तो हम बताएंगे कि सतीश कुशवाहा एक जाने, मैं अपनी तारीफ लिख रहा हूँ, जाने माने यूट्यूबर, ससुर यूट्यूबर, और अभी देखो एक अंग्रेजी में लिख दिया तो अगला भी अंग्रेजी में आ जाए, और ब्लॉगर हैं। अब ये थोड़ा सा टफ हो रहा है, मतलब टाइप करना थोड़ा टफ हो रहा है ना। चलो एक और आसान रास्ता बताता हूं, कॉपी पेस्ट नहीं बताऊंगा। सतीश कुशवाहा ऑनलाइन इनकम करते हैं। इन्होंने हाल ही में खुलासा किया है कि यह 9 तरीकों से पैसे कमाते हैं। देखे फटाफट हो गया। तो ऐसे आर्टिकल हम लिखते हैं। यो लिखा था वो, रुका, देखिए लिख दिया, लेकिन फटाफट हो गया। तो ऐसे आर्टिकल हम लिखते हैं। तो खैर ये काफ़ी सही तरीका है आर्टिकल लिखने का। और इसके बाद जब लिख लेते हैं तो थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिना फुल स्टॉप, बिना खड़ी पाई, बिना इन्वर्टेड कॉमा या फिर कॉमा के ही हमने आर्टिकल पोस्ट कर दिया। अब हमने आर्टिकल लिखा, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो इसमें सब हेडिंग्स भी होनी चाहिए, H2 H3 आने चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए। जैसे कोई भी आर्टिकल देखोगे, जैसे मान के चलो हम आपको सतीश कुशवाहा पे ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि आर्टिकल का एक प्रारूप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है घर बैठे पैसे कैसे कमाए, एक आर्टिकल है, ठीक है। ये हमारा टाइटल है, मेन टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे सबसे पहले मेन कीवर्ड एक बार घुसेड़ दिए हैं एसईओ के लिए। तो इस तरीके से हमने पहले वाले में इंटेंट बता दिया कि इस आर्टिकल में आपको ये चीज़ बताने वाला है कि घर से कैसे पैसे कमाने हैं। तो फिर उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ आया, फिर ये थर्ड, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक हेडिंग आ रहा है, सब हेडिंग आ रहा है, घर बैठकर कमाने के लिए क्या जरूरी है। फिर क्या क्या तरीके हैं जिससे हम पैसे बना सकते हैं घर पे। तो एक यहाँ पे हेडिंग है, फिर उसके बारे में डिटेल से बताया। फिर दूसरा हेडिंग है, फिर यहाँ पे हमने रिलेटेड वीडियो भी हमने दिया है। तो कंटेंट में सिर्फ टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, इमेजेस भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ऊपर देखोगे ये वीडियो है, हम इसमें चाहें तो इमेजेस भी लगा सकते हैं। ये तो कवर थंबनेल इमेज हो गया, हम इसमें इमेजेस भी लगा सकते हैं, रिलेटेड इमेजेस जो जरूरी है। ब्लॉगिंग के बारे में यहाँ पे बताया, इसमें भी वीडियो हमने लगाया। कंटेंट राइटिंग, इसमें हम चाहते तो इमेज लगा सकते हैं, वीडियो रिलेटेड वीडियो लगा सकते हैं। टेलीग्राम के बारे में फिर एक और है, 6वां नंबर पे है, फेसबुक से, कोरा से, वीडियो एडिटिंग। तो हम चाहे ना तो हर एक कैटेगरी, जो हमने एक पैराग्राफ को, एक हेडिंग को हम अच्छे से सजा सकते हैं, इमेज से, वीडियो से और रिलेटेड लिंक से। तो एक कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक अच्छा आर्टिकल बनाने के लिए। तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि एक आर्टिकल में आपको क्या क्या होना ज़रूरी है। कि पहले क्या आएगा, लाइक हेडिंग आएगा, हमें देखना है इमेजेस हैं कि नहीं। इमेजेस में जैसे मान लीजिए कोई इमेज यहाँ पे डालना है, हमने क्लिक किया और यहाँ पे प्लस पे गए, ससुर, यहाँ पे क्लिक किया, हम प्लस पे क्लिक किया हमने। इमेज डालने के लिए यहाँ पे गैलरी पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं अपने, जो भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए मेमोरी कार्ड का फोटो है, हमने अपलोड कर दिया। यहाँ पे बहुत इजी है, मोबाइल से चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है। यहाँ पे हमने डाल दिया। इसका हम टाइटल वगैरह हम थोड़ा सा डाल देंगे, नाम वगैरह इसका।
नमो लिखे कहाँ आई हो, यही सब चीज़ें हैं थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे कैप्शन लिखने को आ गया तो मैंने लिख दिया, हालांकि ये रिलेटेड इमेज नहीं है, आपको जब भी डालना है रिलेटेड इमेज डालना, हमने ऐसे डाल दिया मेमोरी कार्ड, ठीक है। अब इसमें देखो एसईओ करने के लिए हम जाएंगे, जब आर्टिकल लिखते रहेंगे तो रैंक मैथ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सब कुछ सही है कि नहीं, यहाँ पे रैंक मैथ में एसईओ कितना है, तो फोकस कीवर्ड में हम डालेंगे सतीश कुशवाहा, जो हमारा मेन कीवर्ड है ना वो डालेंगे यहाँ पे, सतीश कुशवाहा इनकम, ठीक है, ये हमारा फोकस कीवर्ड में डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कुछ पॉइंटर्स बोल रहा है कि ऐड द फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल, हमारे टाइटल में फोकस कीवर्ड होना चाहिए। फोकस तो हमारे टाइटल में है कि नहीं, यहाँ पे एडिट स्निपेट में जाएंगे और ये टाइटल में है, परमालिंक हमारा वही रहेगा जो टाइटल है हमारा, हम चाहे तो सेट कर सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं सतीश कुशवाहा इनकम, ठीक है। और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए सतीश कुशवाहा इनकम जानिए, ये डिस्क्रिप्शन में भी वो कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये ग्रीन हो गया, तो जो जो चीजें आप करते जाओगे वो ग्रीन होता जाएगा। कह रहा फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन द यूआरएल, हमने यूआरएल में तो डाल दिया भाई, यूआरएल अभी सेट नहीं हुआ है क्या। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, सही है, सही है, परमालिंक भी सही है, यूआरएल अभी अपडेट नहीं हुआ है, जब पोस्ट करेंगे ना तो अब वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे एडिशनल में जाएंगे, 7 एरर्स क्यों दिखा रहे हैं, हमारे में H2, H3, H4 नहीं है, मतलब सब हेडिंग्स नहीं है, तो वो सब हेडिंग्स डालने हैं। एड एन इमेज विथ फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट, तो ऑल टेक्स्ट हम डाल लेते हैं। ऑल टेक्स्ट यहाँ पे कैसे डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर तो इमेज पे ऑल टेक्स्ट डालने के लिए क्या करना है, इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इस पब्लिश के बगल में एक बटन है, उस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में डालना है सतीश। अभी हालांकि ये तो मेमोरी कार्ड था, बट मैं कीवर्ड को डालूंगा, यहाँ पे कीवर्ड डालूंगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे बैक कर देंगे। अब हम जाएंगे रैंक मैथ पे, देखेंगे तो हमारा वो टिक मार्क हो गया रहेगा। एडिशनल में जाएंगे तो फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन इमेज ऑल एट्रीब्यूट, तो ये चीजें देख के हमें वो करना है। अब इसको आर्टिकल कैसे लिखते हैं पूरा हमने एक वीडियो में बताया हुआ है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे, इस एकदम डिटेल से हमने इस वीडियो में बताया हुआ कि कैसे लिंक वगैरह लगाना है, सारा हमने बताया हुआ है। तो इस वीडियो को आप देख के आप अपना आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंटेंट बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। जब 2-4 कंटेंट पोस्ट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ कंटेंट हो जाते हैं, फिर जब नया कंटेंट बनाते हैं तो पुराने पोस्ट को हम नए वाले पोस्ट के साथ में लिंक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। अब जैसे मान लीजिए अब सतीश कुशवाहा यूट्यूबर हैं, तो अब सतीश कुशवाहा पे मैं एक एक्सटर्नल लिंकिंग अगर मैं देता हूँ सतीश कुशवाहा पे, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर दिया और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिंक में ये पूरा कैन दिख रहा है, इनका यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने दे दिया, मान चलो यहाँ से पहले मैं इंग्लिश में स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ youtube.com/सतीश के वीडियोस। ये मैंने क्यों दिया, ये लिंक देने से क्या होगा ना, इस पोस्ट पे हमने एक रेफरेंस दिया है कि हम कहाँ से उठा रहे हैं, कि सतीश कुशवाहा जो कीवर्ड है, जो नाम है वो जेन्युइन है, हम रेफरेंस दे रहे हैं, गूगल को बता रहे हैं कि यहाँ से हमने रेफरेंस लिया है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग इसको बोलते हैं, आउटबाउंड लिंक बोलते हैं इसको। तो ये हमने सतीश कुशवाहा पे लिंक कर दिया। तो हमारे आर्टिकल में 2 लिंक तो जरूरी होने चाहिए, एक इंटरनल लिंकिंग, एक एक्सटर्नल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग कहाँ से करेंगे, हमारा तो पहला आर्टिकल है तो हमने एक एक्सटर्नल लिंकिंग कर दिया है। हम चाहें तो इसमें किसी और कैटेगरी का हम लिंक कर सकते हैं, मेन्यू का किसी का लिंक कर सकते हैं चाहें तो, अगर वो एसईओ स्कोर बढ़ाने के लिए। हालांकि पहले आर्टिकल में ज़रूरी नहीं है कि हम इंटरनल लिंकिंग करें ही करें। तो ऐसे करके हमें 600-700 वर्ड लिखना है। अब जैसे यहाँ पे रैंक मैथ में आप जाओगे ना जब, तो रैंक मैथ में बताएगा कितना वर्ड आपने लिखा है। योर कंटेंट इज 42 वर्ड लॉन्ग, एटलीस्ट 600 वर्ड लिखिए आप। 600 वर्ड बोल रहा है
तब जाके वो कंसीडर करेगा कि एक ठीक ठाक का ब्लॉग पोस्ट है। तो मैं तो कहूँगा 1000-1500 जब लिखेंगे ना तो रैंक होने के चांसेस होते हैं, उसमें काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाती हैं। तो एक अच्छा कंटेंट ऐसे बनता है।